जय श्री कृष्ण। दोस्त, किसी बात को सिद्ध करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष को सामने रखकर फिर उसको सिद्ध किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को सिद्ध करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत कर और परमात्मा परायण हो जा। इस श्लोक में वेद कहने का तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ भगवान वेदों की निंदा नहीं करते, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा बताते हैं। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो इसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल 3 गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं। ऐसी बात भी नहीं है, वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसीलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। एक ही विषय में एक ही वस्तु में 2 भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है, ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही 2 भाव अर्थात राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि जो हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है और संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद्व हो जाता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूर्छा चली जाती है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उप्रति हो जाएगी। उप्रति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, उदासीनता के बाद उप्रति होगी। उप्रति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उप्रति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रह। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उसके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है।
द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसीलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। जय श्री कृष्ण।